पिक्सआर्ट से फ़ोटो एडिट कैसे करें, फुल ट्यूटोरियल मैं बताने जा रहा हूँ। पिक्सआर्ट पर आप क्लिक करेंगे। पहली बार क्लिक कर रहे हैं तो अपने ईमेल और अपने गूगल, फेसबुक से लॉगिन कर लीजिएगा। आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप अपनी कोई भी नॉर्मल फ़ोटो को बेहतरीन एचडी क्वालिटी में, 4K क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और हमेशा के लिए उसको गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो पिक्सआर्ट से फ़ोटो एडिट कैसे करेंगे, तो चलो फटाफट हम यहाँ से सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने नॉर्मल कैमरे से, ऐसे ही मोबाइल कैमरे से फ़ोटो खींची है, उसको हम यहाँ पर एडिट करना सीखेंगे। किस तरीके से एडिट करेंगे, यहाँ पर आपको स्क्रीन के सामने बहुत सारे बैकग्राउंड दिख रहे हैं, बहुत सारे फ्रेम दिख रहे हैं। इसमें से चूज़ करके आप कुछ भी यहाँ पर एडिट कर सकते हैं अपने फ़ोटो के हिसाब से। मैं आपको अपनी नॉर्मल फ़ोटो को एडिट करना सिखा रहा हूँ, उसी तरीके से आप भी सारे फीचर्स का यूज़ करना सीख जाएंगे। चलिए फटाफट हम यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन खुल के आया है। सबसे ऊपर फोटो है, वीडियो है, प्रिंट है, टेम्पलेट है और आपका ड्रॉ एंड कलर है। ठीक है, टेम्पलेट वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली ऐसे फ़ोटो लेंगे। अब मेरी जो फोटो है, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर रिसेंट प्रोजेक्ट, यानी कि जो हमने एडिट किया है अभी तक, तो CR पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। फिर यहाँ से AI टूल्स वगैरह है, ट्रेंडिंग बैकग्राउंड है, यहाँ पर बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। रिमूव बैकग्राउंड पे जाएंगे तो थोड़ा से आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, लेकिन आप नॉर्मल भी कोई ऐप से आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाती है, बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाते हैं, बहुत सारे फ्रेम मिल जाते हैं, बहुत सारे सेलिब्रेशन वाली चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत सारे बर्थडे से रिलेटेड मिल जाती है। आप जिस तरीके से भी चाहो अपनी पिक को डिज़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम अपने गैलरी से एक फ़ोटो लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ऊपर जाना है, स्क्रीन पर फोटो वाले सिस्टम पे क्लिक करेंगे और सबसे ऊपर जाएंगे, फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नीचे प्लस वाला आइकन यहाँ पर दिख रहा है, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये मेरी गैलरी खुल जाएगी। और अगर यहाँ पर फोटो है तो चूज़ कर सकते हैं। अगर कहीं और रखे हैं तो आपको ऊपर रिसेंट लिखा है, फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो जो फोल्डर में आप रखे हैं वहाँ पर वो चीज़ आप चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ से हम जो है स्क्रॉल करेंगे थोड़ा नीचे, और भी नीचे करेंगे स्क्रॉल, और यहाँ से हम कोई एक फ़ोटो उठाएंगे। जो मान लीजिए हमने ये वाली फ़ोटो आपके लिए यहाँ पर उठा लिया। ठीक है, तो ये फ़ोटो हमने यहाँ पर चूज़ की है, जो हमारी एक ग्रुपिंग फ़ोटो है। अब ये फ़ोटो तो मेरी आ गई। ठीक है, तो इसका जो है बेड़े करके मोबाइल या खड़े मोबाइल पे नहीं ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसमें ग्रुपिंग फ़ोटो है तो इसलिए इस तरीके से आ रही है। तो यहाँ पर हमें जो है बहुत सारे नीचे फीचर्स मिल जाते हैं। जिस फीचर्स पे आपके पिक्सआर्ट ऐप में अगर लिखा हो प्रो वर्जन है, प्रो है, तो वहाँ पर क्लिक मत करिएगा, क्योंकि वो पैसा लेगा आपका और वो फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा, और फिर आपका फ्री वाला सिस्टम यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ये क्रॉप कर सकते हैं। अगर हम क्रॉप पे जाएंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्रॉप हम अपने मर्जी से इसको, कुछ लोगों को हटा सकते हैं, शेप दे सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं क्रॉप वाले सिस्टम में। एक स्टेप बाय स्टेप करके हम थोड़ा से समझ लेते हैं। अभी हम यहाँ पर क्रॉप करेंगे, सिंपल क्रॉप करेंगे तो इस तरीके से हमारा यह क्रॉप हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे फ्रेम दिए हैं। आप स्टोरी लगाना चाहते हैं, फेसबुक पे है, कवर पेज है, किस तरीके से, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, मान लीजिए आप टिकटॉक पर ये फोटो लगाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर 3x4 का करना चाहते हैं तो ये इस तरह से स्क्वायर में करेंगे तो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप जो है 1:99 के रेशियो में रखेंगे तो ये मेरी पुरानी वाली वीनवानी की फ़ोटो आ जाएगी। यहाँ पर हम क्रॉप से बाहर आ जाएंगे। अब फिर क्रॉप में जाएंगे, क्योंकि क्रॉप में ही बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पर फ्री क्रॉप लिखा है, यहाँ पर हम जिसको डिज़ाइन करेंगे वो यहाँ से निकल आएगा। शेप है, शेप में क्लिक करेंगे तो सॉरी, शेप में जाएंगे तो ये शेप क्रॉप हैज़ मूव टू कटआउट, कोई बात नहीं है, शेप नहीं खुल रहा है। तो यहाँ पर क्लोन में करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे फीचर्स है, इसको अगर क्लिक कर देंगे तो ये भी कुछ गॉट इट करके बोल रहा है, देखते हैं। क्रॉप में ही वर्जन सही होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ से आप क्रॉप कर लीजिएगा। जो भी आपके पिक्सआर्ट मोबाइल में जो भी वर्जन वाला सिस्टम होगा उस हिसाब से इसमें काम करेगा। मेरे में काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमने आपको यहाँ से बैक कर दिया। क्रॉप में आप इसको, यानी कि खड़ा बेड़ा, चौड़ा लंबा, जिस तरीके से भी चाहे यूज़ करना उस तरीके से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इफेक्ट में जाएंगे तो इफेक्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट दिए गए हैं। अगर हम इसको चूज़ करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाएगा एज ए फिल्टर तौर पर। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कुछ भी नहीं तो हम नॉन पे क्लिक करके यहाँ से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे गुड करेंगे तो ये बाहर आ जाएंगे। इसके बाद रीटच है, रीटच में जाएंगे तो रीटच में हम फेस है, और ये आपको HD पोर्ट्रेट में जाएंगे तो ये देखो भाई, थोड़ा सा ये टाइम लेगा, लेकिन ये चीज़ जो है ये हमारी फ़ोटो को इन्हेंस कर रहा है। तो इसको भी हम देख सकते हैं किस तरीके से ये इन्हेंस करता है और इसकी क्वालिटी डिफरेंट टाइप की कैसे होती है। तो ठीक है, तो कोई भी अपनी गैलरी में आप फ़ोटो रखें अपने फैमिली की या कोई भी, अगर आप एडिट करना चाहें तो पिक्सआर्ट से बड़ी आसानी से आप एडिट कर सकते हैं और उसको जो है फुल HD अच्छी क्वालिटी में अपनी गैलरी में सेव करके रख सकते हैं। अब इस तरीके से फोटो में आ गया। अब यहाँ पर 70% है, इसको हम चाहे बढ़ाने के लिए तो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। देखो भाई, कुछ ये स्किन को ब्राइट कर दिया हमने, उसको जो है 100 पे लाके छोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर गुड का निशान है, गुड कटा, तो यहाँ पर रीटच वाला हिसाब किताब वहाँ पर हो गया, यानी कि HD में ये हो गई हमारी फ़ोटो। ठीक है, अब यहाँ पर ऑटो में जाएंगे तो इसको भी हम थोड़ी देर, ये टाइम लेगा, उसके बाद भी ये ऑटोमेटिक ये हमारी फ़ोटो को एक तरीके से 4K क्वालिटी में कन्वर्ट करेगा। इसको भी हम 100 कर दे रहे हैं और ये हमारा कुछ ब्राइटनेस और कुछ कंट्रास्ट इस लेवल पे है। अब ये फेस का है तो फेस का स्मूथिंग में जाएंगे तो स्मूथिंग में हम जो है यहाँ पर 70 है तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, यानी कि स्मूथिंग में फेस है, कपड़ा है और जो भी है चीज़ें वो बहुत
बहुत क्लियर स्मूथ आती है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर 94 कर दिया, बस इससे ज़्यादा नहीं किया। इसके बाद आई बैग में अगर आप चाहो तो करो, ट्राई करना, बहुत सारे फीचर्स हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए आपको जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ। हेयर स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो हेयर स्टाइल में जाएंगे तो कुछ इस तरीके से हेयर स्टाइल आपका सिस्टम हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी, और पिक्स आर्ट का जो सिस्टम है तो ये थोड़ा से आपके बालों को चेंज करेगा। अब आपकी सिंगल फोटो है और अगर आप लेडीज़ हैं तो आपके बाल वगैरह के कलर वगैरह बड़े आसानी से ये चेंज कर देगा। अब यहाँ पर एक ग्रुपिंग फोटो है तो इसलिए थोड़ा से, और जेंट्स की तो थोड़ा से बाल में क्या आता है क्या नहीं आता ये अभी हम 2 मिनट में देख लेते हैं। अब यहाँ पर बाल का सिस्टम जो हमने किया था तो बाल का कोई खास इफेक्ट नहीं आया है, तो इसी हिसाब से अपने हिसाब सिंगल फोटो में आप ध्यान रख लीजिएगा। हम नॉन कर देते हैं और नॉन से यहाँ पर बाहर निकाल आते हैं गुड करके। ठीक है, अब ये ब्लर बता रहा, अब यहाँ बता रहा ट्राई ऑन। अब यहाँ पर कपड़े का सिस्टम है तो आप जो है अपनी फोटो में कोई भी कपड़ा वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी सिंगल फोटो है तो बड़ी आसानी से आप कपड़ा वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें स्वेटर वाले पे क्लिक किया तो ये थोड़ा सा आपका टाइम लेगा और आपके कपड़ों को चेंज कर देगा। अगर आप सिंगल फोटो आपकी है तो आप बड़ी आसानी से अपने कपड़ों को चेंज कर सकते हैं। कोट पैंट से लेकर के लेडीज़ के हर एक महंगे से महंगे सूट को आप पहना सकते हैं अपनी फोटो में और डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो भाई ये सामने वाले बंदे की मेरी एक तरीके से ये हरा कलर का स्वेटर इसने पहन लिया। ऐसे बहुत सारे स्वेटर्स हैं, बहुत सारे पार्टी वियर के हैं, लेडीज़ का है, जेंट्स का है, तो यहाँ पर आप जो है कुछ इस तरीके से फोटो को एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने एक ब्लैक गोल्ड करके एक टॉप जो है लेडीज़ का सिलेक्ट कर लिया कि कोई भी हमारे एक ग्रुपिंग फोटो में किसी को लेडीज़ कपड़ा पहना दे, लेकिन इसने नहीं कर दिया। जो भी हो अब इसको देख लेते हैं, देखो क्या कर पाता, क्योंकि सिंगल फोटो होती है तो बड़ी आसानी से ये चेंज कर देता। ज़्यादा फोटो होने से कंफ्यूज हो जाता होगा शायद हमारे ख्याल से। तो यहाँ पर आप जो है पिक्स आर्ट से बड़ी आसानी से अपने फोटो के कोई भी कपड़े को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखो भाई ये इनको जो है हमने एक लेडीज सूट पहना दिया, तो ठीक है, तो अब यहाँ पर गुड करेंगे तो यहाँ पर बैक आ जाएंगे। अब इनकी फ्रंट में फोटो थी इसलिए इस कपड़े को इसने फ्रंट वाले को ही पहना है, क्योंकि ये एक ही आदमी को पहना सकता है, सब आदमी को नहीं पहना सकता। अगर आपकी ग्रुपिंग फोटो है और अगर आप लेडीज हैं, जेंट्स हैं और चाहते हैं कि इन सब ग्रुप में से मेरा कपड़ा सबसे बेहतर हो और यूनिक हो, हटके हो, तो इसके लिए आपका फ्रंट में होना बहुत जरूरी है कैमरा के। ठीक है, साइड में रहेंगे तो काम नहीं करेगा, फ्रंट में रहेंगे तो काम कर जाएगा और आप यूनिक लगेंगे। जैसे ये मामला आपका एकदम एक्यूरेट 101% क्लियर है। ठीक है, उसके बाद मेकअप वगैरह पे आप जाएंगे तो मेकअप वगैरह पे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का मेकअप का सिस्टम है, तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा और ये आपके हल्के स्किन पर जो मेकअप कर देगा। अब ये मेकअप आपको नहीं अच्छा, दूसरे मेकअप पे क्लिक करिए, तीसरे मेकअप पे क्लिक करिए। तो ये जब सिंगल फोटो लेगी ना तो आपकी फोटो पे लिपस्टिक से लेकर के आपके फाउंडेशन से लेकर के आई लाइनर से लेकर के हर एक चीज़ यहाँ पर सेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ज़्यादा कम इसको बढ़ा सकते हैं, होठ को लाल वगैरह कर सकते हैं, तो ऐसे ही आपका सिस्टम यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये मेकअप के अलावा जो है यहाँ पर ब्लश है और यहाँ पर बहुत सारे आई लाइनर है। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखो भाई कुछ इस तरीके से आई का सिस्टम हो जाएगा। थोड़ा सा ये टाइम लेगा तो हमारी आंखों में काजल वगैरह का सिस्टम हो जाएगा, इसको हम बढ़ा सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमारी फोटो बेहतरीन एडिट हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर पलके हैं, हाईलाइट्स है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं फिलहाल, कैंसिल। ओह सॉरी, तो यहाँ पर हमारा रीटच था, ये ज़्यादा ही बैक आ गए हम, तो फिलहाल कोई बात नहीं ना। यहाँ पर हमारा मेकअप का सिस्टम देख लिया आप, हमने नॉन करके निकाला क्योंकि लिपस्टिक वगैरह लगी थी, अगर आप चाहो तो आप लगाओ। ठीक है, और इसके अलावा रीटच में आप जा रहे हैं तो रीटच में हमने आपको सारा फीचर्स में बता दिया, इसी में गए थे और इसी में आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और आपको सारे ऑप्शन टच करना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपका मामला हो जाएगा। अब यहाँ पर रेड आई करना है तो रेड आई के लिए यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये रीटच में आपकी फुल एक तरीके से फेस की डिजाइनिंग बेहतरीन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर रीटच हो गया। अब रिमूव बीजी पे जाएंगे तो ये रिमूव बीजी ना करो, क्योंकि आपकी ये फोटो जो है ना वो कहीं और से कर लेना, क्योंकि ये प्रो वर्जन मांग रहा है। स्टिकर में जाएंगे तो बहुत सारे यहाँ पर स्टिकर्स मिल जाते हैं, जो आप चाहो तो लगा सकते हो। अब यहाँ पर मान लीजिए हमने बैलून का कर दिया तो BALLOO बैलून, और ये आ गया गुड कर दिया और ये बैलून आ गया। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने ये बैलून चूज़ कर लिया, एक पे क्लिक कर लिया, तो इसको हम फोटो में अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं या डाल सकते हैं। आपको इस तरीके से डिज़ाइन करना रहेगा, अपने हिसाब से आप डिज़ाइन कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है सिस्टम इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, यहाँ पर गुड कर दिया। अब यहाँ पर आपका ये स्टिकर्स में हमने बता दिया, स्टिकर्स में अनलिमिटेड स्टिकर्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने फोटो में, अपने फोटो को डिज़ाइन करने के लिए। कटआउट का सिस्टम है तो आप जो है इस तरीके से, अभी आपको क्रॉप वाले सिस्टम में जो फीचर्स ऑन नहीं हो रहे थे, चल नहीं रहे थे, तो यहाँ पर कटआउट में जाकर के आप वो चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था शेप देना है, तो शेप में आपको इस तरीके से दिल है या गोल का निशान देना है, कुछ इस तरीके से देना है। तो यहाँ पर जो क्रॉप में नहीं चला था वो कटआउट वाले ऑप्शन में चलेगा। मुझे कोई नहीं चलाना, इसलिए हमने यहाँ पर इसको हटा दिया और इसको यहाँ से हम बैक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये जो है कटआउट का सिस्टम चला आया। यहाँ पर स्काई वगैरह लगाना चाहे तो आप स्काई वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन स्काई वगैरह में क्या सिस्टम है, यहाँ पर ये हमें
ब्रश करना रहेगा हाथ से ही, और ये इस तरीके से होगा। लेकिन इसमें स्काई में क्या यही खत्म हो गया पूरा? चलो ठीक है इसको। अच्छा एक चीज़ है, अगर कोई भी फोटो में आप गड़बड़ करते हो और आपको लगता है कि गड़बड़ हो गया, हमको उसी जगह पे जाना है, तो सामने ऊपर आपको एक लेफ्ट हैंड वाला तीर दिख रहा होगा जो आपको बैक करने के लिए बताता है। एक मरतबा क्लिक करने से फिर से आप उसी जगह पे आ जाएंगे, सेम टू सेम जगह पे, ठीक है। तो इसके बाद फिर यहाँ पे स्टिकर हो गया। कटआउट में आप जो फीचर्स क्रॉप का था जो नहीं चला, तो वो यहाँ यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट में आप कुछ भी टेक्स्ट में डाल करके यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट आप लिखेंगे, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर आपका सीधे सीधे आपका जाकर के वहाँ पर पेस्ट होगा। यहाँ पे गुड करेंगे और यहाँ पर ये आ जाएगा। इसके बाद इसको डिज़ाइन देने के लिए हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, या कलर वगैरह करके, या यहाँ पर फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करके इस तरीके से आप फोटो में कोई भी एक तरीके से टेक्स्ट दे सकते हैं। और टेक्स्ट देने के बाद इसका शेप वगैरह है, यहाँ पर फोटो वगैरह ऐड करना है, किसी और की चिपकानी है तो वो भी चिपक जाएगी। बैकग्राउंड रिमूव करना है तो बैकग्राउंड का भी सिस्टम है, बैकग्राउंड में कलर वगैरह देना है तो इसका भी सिस्टम है, ठीक है। ये टेक्स्ट में आता है, टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो टेक्स्ट में जब बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसको एक बार आप जो है चेक करेंगे तो आपको सही तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाएगी। वैसे फिलहाल मैं सब कुछ कंप्लीट कर दे रहा हूँ आपको फोटो एडिटिंग में। तो टेक्स्ट में फिर ऐड फोटो में आप जान ही रहे हो, फिर ये रिमूव करके है इसको प्रो वर्जन, इसको टच मत करिएगा क्योंकि प्रो सिस्टम है, इसमें आपका पैसा लगेगा। फ्री वर्जन वाले में ही आप काम चलाइए। रिप्ले भी आप जाके चेक करिएगा। फिट है तो फिट में जाएंगे तो हम यहाँ पर वही है कि अपना रेशियो फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कौन सा रेशियो में, अगर हमें इसको बड़ा करना है तो इसने बड़ा कर दिया, अब हमें यहाँ पर इस तरह से क्रॉप करना है तो क्रॉप कर दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मामला हो जाता है। इसको हम यहाँ से बैक कर देंगे और इसी तरीके से फिट का हो गया। और ये ब्रशेस, अब ब्रशेस में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे कलर आ जाते हैं, जिसको मान लीजिए कि आपने यहाँ पे ब्रश किया, यहाँ पे ब्रश किया, यहाँ पे ब्रश किया, कुछ इस तरीके से स्टार आ गए, हार्ट आ गए, गुलाब की पत्तियाँ आ गई, ये हमने गुलाब की पत्ती यहाँ पे दे दी, यहाँ पे दे दिया, कुछ इस तरीके से कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर बॉर्डर्स आ गए। अब बॉर्डर में जो है हम यहाँ पर घटा बढ़ा सकते हैं, कलर वगैरह चूज़ कर सकते हैं। मान लिया हमने ग्रीन कलर चूज़ कर लिया और यहाँ पर गुड किया, और ये सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर ग्रीन कलर हमने चूज़ कर लिया और यहाँ पर गुड किया। अब इसको हम बॉर्डर को घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए हमारा ये बॉर्डर जो है घट बढ़ गया। यहाँ पे इंट्रो बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे हम उसको बढ़ा सकते हैं, और इस तरीके से हम इसको जो है कुछ गोल भी शेप भी दे सकते हैं। 100% करेंगे तो गोल हो जाएगा ये। और अगर हम इसको गोल करेंगे या इसको ज़्यादा करेंगे, इसको भी जूम करें तो क्रॉप में जाके जूम करना पड़ेगा, तो ठीक है। तो हम इसको जैसा था वैसे ही कर देंगे। अगर हल्का चाहिए तो हल्का कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका सिस्टम, ये बॉर्डर वाले सिस्टम में, यानी कि बॉर्डर वाले ऑप्शन में आपका ये होगा। शेप है, शेप वही है कि आप जब क्लिक करोगे तो आपका शेप यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। गोल है, यहाँ पर बहुत सारे शेप हैं। अब मान लीजिए गोल में है, अब मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई ऐसे इस तरीके से यहाँ पर किया, तो यहाँ पर कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं फोटो में, तो वो भी चीज़ यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से रहेगा। इसको हम काट देते हैं हम, और यहाँ पर हम फिर इसको बैक आ जाएंगे, फिर यहाँ पर हम गुड करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर बैक आ जाएंगे, और फिर हम गए थे यहाँ पर बॉर्डर वाले सिस्टम में। बॉर्डर का सिस्टम यहाँ पर फ्रेम, अच्छा हाँ, यहाँ पर यहाँ पर क्या कहते हैं लेंसेज देना चाहे तो लेंसेज में भी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लेंस में मिल जाएगी, ठीक है। अभी किसी पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस रहेगा, ये इस तरीके से ब्लर टाइप का रहेगा, तो ये कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो है बॉर्डर का सिस्टम था, अब यहाँ पर जो है लेंसेज का हो गया। अब यहाँ पे शेप है, तो शेप देना है तो आपको यहाँ पे शेप में फिर वही आज का आपका सिस्टम आ जाएगा। कुछ यहाँ पे डिज़ाइन है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे शेप देना है, उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। फ्रेम है, अगर आप अपनी फोटो को फ्रेम देना चाहते हैं तो फ्रेम दे सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फ्रेम आ जाते हैं, आप चूज़ कर सकते हैं फ्रेम में लगा करके अपनी फोटो को और वीडियो को जो भी कर सकते हैं। ये शेप वाला सिस्टम आ गया इसमें बीच में, तो इसमें शेप में जाएंगे हम, यहाँ पर इसको जा करके नो कर देंगे या 0 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी फोटो को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे शेप का और कॉलआउट का और ऐप्स का, माई फोल्डर का, और फोल्डर में फाइल बना करके इसको आप सेव कर सकते हैं। अपनी ऐसे ही फोटो एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी सिंगल फोटो है, खड़ी फोटो, तो बड़ी आसानी से अपनी फोटो को 4K HD क्वालिटी में करके रख सकते हैं। कोई भी कपड़ा, कोई भी ड्रेस आप चेंज कर सकते हैं, कैप वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, कोट पैंट भी लगा सकते हैं, और अच्छे से डिजाइनिंग और अच्छे से बॉर्डर वगैरह करके कंप्लीट करके आप उसको एक तरीके से फ्रेम भी करवा सकते हैं, और इस तरीके से आप घर में भी रख भी सकते हैं। आई होप कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी। वो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने आपको जल्दी जल्दी बताने के लिए इस तरीके से फोटो की डिजाइन के सारे ऑप्शंस को आपको बताया, कैसे फोटो को एडिट करेंगे और कैसे आप जो है इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप कितना टाइम देते हो और किस तरीके से आपने समझा है। अगर कोई भी तरह का, किसी भी तरह का डाउट है तो बैक जाकर के आप फिर से आप इसको प्ले करके समझ सकते हैं सारे फीचर्स को, और एक मतलब ट्राई करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आप इससे सीखे भी होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।